मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य परमा स्वामी जी मणि महाराज की, पंच परम गुरु आचार्य वर विद्यासागर जी महाराज की। चलिए सूत्र नंबर 12। अपने अंदर कितना गहरा रहस्य लेके बैठा हुआ है, क्योंकि हमने सूत्र की डेफिनेशन यही समझी थी कि सूत्र वही होता है जो अपने अंदर अनंत अर्थ को लेके चलता है। शक्ति उसकी अनंत है, सूत्र में अनंत भाव होते हैं। तो ये मंत्र भी कह लो या अनंत अर्थ भी कह लो, ठीक है, इस सूत्र को। तो यहाँ पर कल प्रश्न ये उठ रहा था, भूत वृत्त्यानुकंपा दान। यहाँ से एक प्रश्न आया था। क्या प्रश्न था? हाँ, माइक देना। तो आप इसको समझने का पुरुषार्थ करेंगे। हाँ, नमस्ते महाराज जी। प्रश्न था कि कई बार हम अनुकंपा करते हैं, लेकिन उस अनुकंपा का वापस उतना रेसिप्रोकेट नहीं होती। वो मतलब ऐसा लगता है कि सामने वाले ने उसको मिसयूज किया है, मिसयूज किया है, माना नहीं उसको, और फिर वो हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। कारण बन जाता है। बहुत अच्छा। पहले तो इसको पहले अपन समझे सूत्र को। भूत वृत्ति अनुकंपा, मैंने कल इसके लिए हमें अच्छी व्याख्या तो की थी, फिर भी एक प्रश्न उठता है कि अब दान दें तो किसको दें, दान का पात्र किसको, और अनुकंपा करने पर, थोड़ा सा आवाज इसकी व्यवस्थित करो, अनुकंपा करने पर वो को मिसयूज नहीं करेगा, ये कैसे समझे? हमारा पात्र कौन होना चाहिए? थोड़ा सा आज इसकी व्याख्या भी आपके सामने लाता हूँ। जैसे किसान धरती में कुछ बोता है तो पहले वो धरती को चेक करता है। क्या हो रहा है इसको? क्यों? व्यवस्थित करो ना इसको। ओम ओम। जब वो किसान धरती को चेक करता है तो धरती को देख लेता है कि धरती कितनी उपजाऊ है। धरती के बहुत सारे प्रकार होते हैं। बंजर भूमि भी होती है जिस पर बोने पर कुछ नहीं आता। कुछ भूमि ऐसी होती है मध्यम भूमि, जिसमें कुछ बहुत तो थोड़ा बहुत आ जाता है, और कुछ बहु उपजाऊ भूमि होती है जिसमें डालने में बहुत आता है, थोड़ा सा भी डालो तो बहुत निकल के आता है। तो जैसे किसान अलग अलग भूमि में खेती करते समय अलग अलग भूमि को अपना आधार बनाकर बीज बोता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा बीज एक होने पर भी फसल अलग अलग आएगी, क्योंकि इसके धरती का स्वभाव अलग अलग है, नेचर अलग अलग है। तो क्या हमारा भी कर्तव्य नहीं है कि हम दान का बीज जहाँ बो रहे हैं वहाँ पहले पात्र का चयन करें? हमारे पात्र की विवक्षा उत्तम, मध्यम और जघन्य, 3 पात्रों की चर्चा की। फिर चौथे की अपात्र, जो पात्र नहीं है वो क्या है, उसके लिए क्या कहना है। यहाँ पर ये सूत्र लगाना था कल कि हमारे यहाँ जो 3 पात्र कहे, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और जघन्य भूमि, और एक अपात्र है जो ठीक है भाई, दया का पात्र, करुणा। इसीलिए मैंने कल कहा था कि भूत पर अनुकंपा की जाती है, व्रतियों के लिए दान दिया जाता है। व्रतियों के लिए अनुकंपा नहीं की जाती, वो दान के पात्र हैं। तो दान के पात्र में जहाँ दान का बीज बोया जा रहा है, वो निश्चित तौर पे जो कोई भी होगा वो उत्तम भूमि होना चाहिए हमारी। ये हमें पहले ध्यान रखना है, ठीक है। तो जहाँ हम दान दे रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ है मुनि महाराज। वह वीतरागी साधक, वह साधु जो अपना सर्वस्व छोड़कर साधना करने निकला है। उसका एक ही लक्ष्य है, साधना। उसका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं, कोई पंचेंद्रिय के विषय नहीं, कोई पापों में उसको रत रहना नहीं, उसके पास कोई परिग्रह नहीं, कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह जिसके पास नहीं है। क्योंकि हमारा सबसे पहला पात्र होता है विषयासा निरारंभो परिग्रह, जो कैसा है, विषयों की आशा से रहित है, आरंभ और परिग्रह से जो रहित है, ऐसा कहलाता है मुख्य पात्र। ऐसी कहलाती है मुख्य धरती जो सबसे उपजाऊ धरती है, ठीक है।
तो ऐसे जहाँ दोगे वहाँ तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। जो आपने कहा कि महाराज हमारे लिए दुख का कारण, वो तो दुख का कारण नहीं बनेगा। एक बात तो ये पहला प्रश्न ये तो चीज़ हो गई कि इनको देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये न किसी को हानि पहुंचाते हैं न किसी से हानि पहुंचने पर भी कुछ कहते हैं। ये स्वयं तो उपसर्ग और परिचय झेलते रहते हैं, लेकिन किसी को उपसर्ग परिचय नहीं देते। सबसे बड़ी बात इनकी ये है। ऐसा साधु होना चाहिए। साधु का लक्षण दिया ना, ज्ञान ध्यान तपो रक्त। जो क्या करता है, या तो ज्ञानों में लगा रहे, ध्यान या तो अपनी आत्मा के ध्यान में लगा, या तप, कोई तप इत्यादि में रक्त। ऐसा साधु होना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? अब हर कोई तो साधु नहीं हो जाएगा, हर कोई दान का पात्र तो नहीं हो जाएगा ना। हर किसी को दान दिया भी नहीं जाता, ये समझ लो। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें तो कुछ नहीं देखना चाहिए, हमें तो सिर्फ दान देने से मतलब है। हमें क्या मतलब, हम तो दे के भूल जाएंगे, हमें क्या करना। नहीं, ये आज्ञा नहीं है जैन आगम शासन में। आप समझिए, हमें सबसे पहले दान देने के लिए पात्र का चयन करिएगा। इसीलिए तो आपसे पूछा था क्या देव की परीक्षा होना चाहिए कि नहीं, गुरु की परीक्षा होना चाहिए कि नहीं, शास्त्र की परीक्षा होना चाहिए कि नहीं। बिना देव शास्त्र गुरु की परीक्षा की हम कैसे भूमि का चयन करेंगे। आप किसान जब एक बीज को बोता है तो उस भूमि को कई बार वो लेबोरेटरी में भेजता है कि भाई ये मिट्टी कैसी है, ये मिट्टी में क्या उगेगा और क्या डालूं, नहीं डालूं तो इस मिट्टी का क्या करूं। सुन रहे हो कि नहीं? तो आप कैसे कहते हो? ठीक, मध्यम पात्र होता है आरिका, छुल्लक, एलिक या 12 व्रतों को जो धारण करते ऐसे श्रावक, ये आपके मध्यम पात्र हैं। जगन्य पात्र आता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जानते हो कौन होता है? सम्यक दृष्टि होता है जिसकी ऐसे देवशास गुरु में आस्था हो, जो 3 मूर्ताओं से रहित हो, जो 8 मद से रहित हो, 8 संकादि दोषों से रहित हो। ऐसे दोषों से रहित होने वाला सम्यक दृष्टि जीव आपका मध्यम पात्र है। उसके पास संयम नहीं है, इसलिए मध्यम पात्र है। क्यों मात्र है आपका? क्योंकि संयम ग्रहण नहीं किया उसने, इसलिए असंयमी है। अब असंयमी होने के कारण उससे बहुत सारी ऐसे पाप हो जाते हैं, 5 पाप करता रहता है, लेकिन उसकी आस्था बड़ी प्रबल होती है। सुन रहे कि नहीं है? जगन्य पात्र। तो मध्यम पात्र तो आपके हो गए, व्रत इत्यादि। अब आरिकाओं को देने में कोई दिक्कत नहीं, छुल्लक एलक को भी देने में दिक्कत नहीं। अब असंयमी, जिसके लिए कल कहा था सधर्मी, आपका सधर्मी है ना वो, क्योंकि आप भी असंयमी वो भी असंयमी, लेकिन सम्यक दर्शन प्रभु और गुरु को मानने में एक मान्यता होने से आप एक दूसरे के सधर्मी हो गए। सधर्मी समझते हो? जिस एक जैसा धर्म पालता है इसलिए सधर्मी कहलाता है। विधर्मी मतलब जिसका धर्म विपरीत हो। जो धर्म से सहित है वो सधर्मी कहलाता है, जो धर्म से रहित वो विधर्मी कहलाता है। जिनमें हमारी मान्यता, जैसे वीतरागता में और हमारी मान्यता और आपकी मान्यता एक हो, लेकिन व्रत इत्यादि नहीं ले रखे, इसलिए आप सधर्मी हो। मैं आपका सधर्मी नहीं हूं। सुन रहे हो कि नहीं? मुनि आपका सधर्मी नहीं, वो आपका गुरु है। समझे ना? सधर्मी और गुरु में अंतर है। कुछ लोग कहते नहीं अपने सब सधर्मी हो, तो सधर्मी, सधर्मी कौन का है? पहले सधर्मी का देखो तो, जो जिसका धर्म एक समान होता है। एलक छुल्लक आरिका ये आपके सधर्मी नहीं है, ये आपसे श्रेष्ठ उत्तम श्रावक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है। अब बात आती है अब करुणा की। तो ये सब दान के पात्र हो गए आपके, इनको दान दीजिए, खूब अच्छे से दीजिए, क्योंकि ये सब आपके लिए अच्छी धरती है। सम्यक दृष्टि जगन्य धरती है, लेकिन आता फिर भी बहुत अच्छा है उसमें। बात है? ठीक है, याद रहेगा आपको। अब प्रॉब्लम प्रश्न ये था अपना कि महाराज जी ऐसा कौन से जिन पे दया करने पर हमें कष्ट उत्पन्न होता है। अब देखो, वो ऐसे हैं जो पैसे को लेकर हमारे पैसे से व्यसन करते हैं, पाप करते हैं।
वो हमारे लिए पात्र नहीं है, वो अपात्र हैं। करुणा के पात्र हैं, कभी कभार उन पे दया की जा सकती है, उन्हें दया का पात्र माना है आगम ने। मैंने एक घटना आपके सामने पहले भी लाया था, अभी फिर ला रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि हाँ वास्तव में ऐसे लोग दुख के पात्र बना देते हैं आपको, आपकी दया भी दुख का कारण बन जाती है। जैसे एक ने, जैसे आपने कहा, ऐसे ही किसी ने कहा कि महाराज जी हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और सफ़र करते करते एक बालिका हमसे कहने लगी, भैया भूखी हूँ, बाबा भूखी हूँ, बेटा मुझे भोजन दो। तो भोजन कर रहे थे परिवार मिलके, 4-5 लोग थे, महिलाएं पुरुष ये सब। उनसे सोचा कि चलो बेटी है कोई बात नहीं, छोटी सी है, 8-10 साल, 8 साल की होगी, भूखी है। उन्होंने थोड़ा सा रोटी अचार और जो कुछ सब्जी थी उसमें से निकाल के उस पर कागज पर रख के दे दिया। उसने 1-2 ग्रास खाया और वहीं पर मूर्छित होने का करने लगे और मुख से झाग निकालने लगी। अब सब घबरा गए, ये क्या हुआ, ये तो बेहोश हो गई, तुमने क्या खिला दिया। आवाज 4-5 इकट्ठे हो गए सब लोग, बेटी को मार दिया, तुमने क्या दिया, तुमने जहर दे दिया, हमारी बेटी को मार दिया। अरे भाई हम भी खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा। अगर हमें जिस चीज़ से हम खा रहे हैं हमें कुछ नहीं, इससे क्यों हो रहा है? लेकिन नहीं, तुम थाने चलो, तुम्हें रिपोर्ट करेंगे। अब वो घबरा गया, डर गया। अब उसमें से 1-2 लोग कहने लगे, भैया कुछ ले दे के रफा ना करो, तुम तो देखना पूरा सिस्टम क्या था। करुणा दुख का कारण हो गया, दया दुख का कारण हो गए। अब वो उसने कहा कि भैया क्या करें, तो उसने कहा 25,000 दो, 50,000 दो, ये दो। तो ले दे के 2-5 हज़ार रुपये बात छूटी। हो उसको लेके वो चले गए गोद में उठा के, और देखा ट्रेन चली, देखा तो ट्रेन चलने के बाद देखते हैं कि वो बेटी खड़ी हो गई। जैसे ट्रेन चली तो पता पड़ा कुछ नहीं था, वो सब क्या था, ड्रामेबाजी, नौटंकी। वो सिर्फ पैसा ऐंठने का उनका ये सिस्टम था। पता पड़ा बाद में, बताया किसी ने, ये उनका रोज का कार्य है। 1-2-5 ग्राहक रोज उनका ऐसे सुबह शाम में फंसाना उनका काम है। और ले दे के पुलिस वालों से भी उनका कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ बात आती है तो वहाँ भी ले दे के काम मामला सेट है उनका। इधर अगर पुलिस वाले पास जाओ तो वो, हाँ आपने मारा, चलो पानी, चलो। अब वो अच्छा व्यक्ति क्या सोचता है, भाई मैं कहाँ उलझ जाऊँगा, परिवार से ही तू, अब मैं काम से जा रहा हूँ तो मैं पहले ये निपटाऊँ कि पुलिस स्टेशन जाऊँ कि अस्पताल जाऊँगा, फिर रिपोर्ट है, कब छूटूंगा, क्या होगा मेरा, कौन मेरी हो लेगा। इससे अच्छा भाई ले दे के, यही होता है ना आपके साथ। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे में क्या करें। जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे में मामला उलझ जाता है। इसीलिए अपने अपात्र दान का पात्र नहीं का, करुणा का पात्र का। अब करुणा करते समय हमें विवेक रखना है। क्या यह करुणा तो बहुत बार ऐसा होता है, गरीबों के लिए हम देना चाहते हैं, लेकिन वो गरीब क्या करते हैं, रोटियां ले लेंगे, पता पड़ा वो रोटियां बेच दी उन्होंने। ये बात सच है, ये भी एक बड़ा बिजनेस हो गया। दो रोटियां खरीदेंगे, अब दिन भर में 100-500 रोटियां कटी, और पूरा परिवार का काम है, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब मांगने, बाबूजी बाबूजी करके देंगे, और तो रोटी दे दो भैया। अब तो कोई रोटी तो कोई भी दे देता है। अब पता पड़ा सबने एक ठट्टी कर 100-500 रोटी इकट्ठी की और वहाँ तो किसी को बेचाए। अब वो किस काम में आती, भगवान ही मालिक है तुम्हारे यहाँ, तुम ही जानते हो कि वो गल के क्या बनता है उसका। कोई ब्रेड बनाता है, कोई कुछ टोस्ट बनाता है, क्योंकि छोटी छोटी बेकरी होती है ना, वो बेकरियाँ इन्हें खरीदती रहती हैं। पता है आपका, आप लोग तो खाते रहते हो। हाँ, डबल रोटी, ब्रेड टोस्ट जिसको बोलते हैं ना, हाँ ये सब चीज़ें उन रोटियों को गला के उस आटे के साथ मिक्स करके बनाई जाती हैं। और सस्ती ब्रेड बिकती है बाज़ार में, सस्ती बिस्किटें बिकती है ना, जो ये सब इनमें काम आती है। सब समझ रहे हो आप लोग, ये सब गल गल के बनती है। और इसी प्रकार से आप लोग कंबल बांटते हो, तो पता पड़ा कंबल वो बेच आए हो, फिर वही उन्हें क्यों भैया तुम्हें कल कंबल दिया था, क्योंकि दिल्ली तरफ बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे हर साल हजारों कंबलें बढ़ती हैं गरीबों के लिए, हजारों जो फुटपाथ पे सोते हैं। और दूसरे दिन देखने जाओ तो उसके बाद फिर कंबल नहीं है। क्यों? वो कहता भैया अगर एक दिन कंबल ओढ़ लेंगे तो फिर दूसरे दिन कौन देगा हमें, तो हमारा तो बिजनेस है। वह दुकानदार को बेचना, दुकानदार फिर इनको बेचता है और दान चलता रहे। ऐसे दाल की सलकर घूमती है, चेन हो गई है।
समझ रहे हो? तो ये अनुकंपा भी विवेक से किया जाता है। दवाइयाँ का बिजनेस हो गया ये, ऐसे रेलवे स्टेशन में बाबूजी दवाई देना है या तो नकद दे दो, तो उनका बिजनेस हो गया। या फिर वो कहते हैं अब आप ज़्यादा ज़्यादा क्या करोगे भैया, वहाँ से चलो मैं दिलवा देता हूँ, लाओ पर्चा, पर्चा देंगे आप, इधर पीछे उन्होंने उसको 80% 50% में पुनः पैसे रिटर्न कर लिया। आपने 200-300 की दवाई दिलवाई, वो गए, उन्होंने 200 रुपये लिए, उसने दुकानदार ने 300 के 200 रुपये खड़ाए, अपनी दवाई फिर ले ली। दुकानदार भी सोचता है कि ठीक है भाई आने दो, मुझे भी क्या है, उनका काम ही बेचना है। समझ रहे हो? अब ऐसे में अब क्या करें महाराज? अब बताओ, अब बताओ जल्दी से, आप बताओ क्या करना चाहिए? क्यों भाई है? विवेक से ही तो काम लेना है। क्यों भाई? अब बताओ ऐसे मैंने बोला क्या करोगे? दान देना है नहीं देना है? क्यों बताओ जल्दी से, देना है या नहीं देना है? मनीष, देना है या नहीं देना है? क्या करना चाहिए, हल बताओ। नमोस्तु तुम्हारे ऐसे विवेकपूर्ण तरीके से सोच समझ के, तो वही विवेक तो पूछ रहा हूँ, क्या करें? लोग पूछ रहे हैं विवेक क्या कर लगाएं। जैसे एकदम रिजिड हो जाएंगे तो जो हमारे अंदर करुणा के भाव हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। वो खत्म नहीं करना। अब फिर कैसे देना? जैसे कि कोई भूखा है तो उसको थोड़ा कुछ खाने की चीज दे सकते तो हैं। बेच रहा है ना। जैसे मैं गाड़ी में बिस्किट के नहीं पैकेट अपन दे दिया, अब वो बेच रहा है, क्या करें? अनमोल क्या करें? क्यों? महाराज जी कोई कोई इसका fix उपाय समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पीछे और कोई बताएगा? कोई उपाय बताएगा इसका क्या करना चाहिए? मैंने कुछ उपाय सोचे, लेकिन अब पकड़ता सार्थकता को ये तो कह नहीं सकता, लेकिन सोचा तो जरूर है। नमो मुनीश्री, पर ऐसे में उनके हाथ पैर चल रहा, सब कुछ कर रहा, उन्हें मेहनत करना चाहिए। आपको पता है ये भी एक बिजनेस हो गया है, बच्चों को ले जाके अपंग बना के भीख मंगवाई जाती है। छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके बेचे जाते हैं ना, जो या ले आते हैं कहीं गाँव से उठा उठा के शहरों में लाके उन्हें अपंग बनाया जाता है। उन्हें विशेष उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं और उसका लूला लंगड़ा बनाएंगे। तो अब तो दया आएगी आपको। ये भी एक बहुत बड़े बिजनेस है। 100-200 लड़के बच्चों को उन्होंने अपंग बना रखे और मारना पीटना, उन्हें खाने को नहीं देना और उन्हें भगने नहीं देना, क्योंकि हाथ पैर तोड़ रखे उनके, भग भी नहीं सकते, भगे तो फिर उन्हें फिर मारना पीटना। पता है आपको? ये भी एक बिजनेस है। महाराज जी जैसे पूना में देखते हैं ना, तो अभी भिखारी कहीं पे भी नहीं मिलते, क्योंकि कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट ने ना एक सेंटर बना दिया है बहुत बड़ा, तो जहाँ भी मिले उनको ले जाते हैं। अब अलग प्रॉब्लम खड़ी ये हुई है कि जो थर्ड जेंडर वाले लोग हैं वो हर चौराहे पे रहते हैं, तो उनको तो कुछ देते नहीं हैं हम, लेकिन वो हर बार गाड़ी ठोकते हैं या बजाते हैं और बहुत सारे लोग उनको देते हैं, ऐसा शुभ मानते हैं थर्ड जेंडर वाले लोग। हाँ ठीक है, बीच में न इधर न उधर। देखो अब बात समझो। अब एक केस जब उसने पूछा कि महाराज जी ऐसे में दान करें कि नहीं, तो मैंने एक युक्ति सुझाई कि देखो दान तो देना है, लेकिन अब विवेक से देना है। अब क्या करना है? अब वो बच्ची खड़ी हुई है तो कहना भैया हाँ दे रहे हैं, रुको अभी देंगे। जब उससे को नीचे उतरो ट्रेन से, अब तुम्हें पहले देते हैं। जब ट्रेन चलने लगे, भोजन पकड़ाओ, जय जिनेल, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम लेटो बैठो उठो, ठीक है कि नहीं? हवाई ट्रेन चल पड़ी, अब तुम्हारा लेटो बैठो कुछ भी करते रहो। पहली बात, किसी ने दवाई मांगी तो उन्होंने कहा दवाई को खोल के दिया, थोड़ी सी उसकी पैकिंग खोल दिया। अब वो भी नहीं ले नहीं सकता, वो दुकान भी नहीं ले सकता, वो बेच नहीं सकता, ठीक है? फेंकेगा तो अब क्या कर? करुणा तो करना ही है ना हमें। हमारे पास इतना समय नहीं कि डॉक्टर पास जाए कि ये लिखी कि नहीं लिखी है तुमने, बहुत बार। तो करुणा करना नहीं छोड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें युक्ति और विवेक से काम लेना है, ठीक है? लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो पात्र है उनके बारे में जरूर सोचो। सधर्मी के साथ दान देना सोचो, सधर्मी को दान देने की भावना रखो, सधर्मी को उठाओ। जो अपने धर्म को आगे पालेगा बढ़ाएगा, ऐसे व्यक्तियों के उद्धार और कल्याण के लिए सोचा करो। सोच रहे हो? बात आ रही नहीं आ रही? सोचे ये सूत्र जो भूत वृत्ति अनुकंपा, बहुत गहरा सूत्र है ये 6ठा अध्याय ही बहुत सुंदर है आप लोग के लिए, ठीक? चलिएगा आगे बढ़ू।
कुपात्र भी होते हैं। जैसे जो कुगुरु है वही कुपात्र है, जैसे सदगुरु है वो सत्पात्र है। तो कुगुरु कुपात्र है आपका। कुपात्र दान देने के लिए कभी भी नहीं कहा। अपात्र तो दया का पात्र, लेकिन कुपात्र तो दान का पात्र ही नहीं है। समझ रहे हो? कुगुरु बता तो दिया। कुगुरु जानते हो कि नहीं? गुरु के पद पे बैठकर गुरु के लायक कार्य ना करता वो कुगुरु है। गुरु के पद पे स्थापित तो है, लेकिन गुरु के योग्य कार्य नहीं करता वो कुगुरु है। वो जिसका लिंग वीतराग नहीं है, जो वीतरागी नहीं है। उपल नाव, जिसे उपल नाव कहा है, उपल नाव जानते हो? पत्थर की नाव। आप डूबे और हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो है कुगुरु, वो है कुगा शास्त्र, वो है कुदेव। कुपात्र नहीं, वो अपात्र। अपात्र तो ये देखो, वो अपात्र इसलिए क्योंकि वो ना कुगुरु है ना देवशास्त्र गुरु तो नहीं है, लेकिन पात्र भी नहीं है, क्योंकि वो देवशास्त्र गुरु पात्र है आपके, उत्तम पात्र। ठीक है, मध्यम पात्र आरिका वारिका आपकी हो गई, जगन्य पात्र आपके सम्यक दृष्टि हो गए। तो अपने आप को पात्र हो गए कि नहीं? वो ना वो सम्यक दृष्टि है ना व्रति है। बात ही नहीं आ रही आपके पकड़ में। लंगड़े लूले हैं वो जो करुणा के पात्र हैं, तो करुणा के पात्र भी नहीं है वो। दान के पात्र नहीं है क्योंकि पात्र नहीं है। करुणा के पात्र इसलिए नहीं क्योंकि वो अपात्र है, नहीं है वो, इसलिए वो कुपात्र है वो। बात समझ आ रही नहीं आ रही? लेकिन उसमें महाराज जी जब ऐसे नॉर्मल चर्चा होती है तो ये सब हर कोई यही बोलता है कि हमसे तो श्रेष्ठ है। आपसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? अब ये बता दो बस, चलिए आज इस पे ही चर्चा हो जाए। जैसे कि हम श्रावक हैं। हाँ जस, वो श्रावक है नहीं, ये मेरा था कि जैसे नहीं, जिन्हें आप कह रहे हो वो श्रावक है वो नहीं, जैसे मैं श्रावक हूँ, या, श्रावक ठीक। के पूर्ण रूप से मैं भी पालन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सम्यक दृष्टि हो कि नहीं? हाँ, वो थोड़ा थोड़ा आप असंयमी हो, थोड़ा थोड़ा नहीं होता सम्यक दृष्टि, थोड़ा पूरा क्या होता है? सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि होता है, थोड़ा पूरे का क्या मतलब होता है? थोड़ा मिथ्या दृष्टि, थोड़ा सम्यक दृष्टि, ऐसा है क्या कुछ? थोड़ा सीख रहे हैं मैं महाराज जी अभी क्लास। देखो, असंयम के कारण आपको ऐसा लग रहा है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको बोलने में, इसलिए आप घबरा रहे हैं क्योंकि असंयम का पालन करते हैं आप हिंसा से नहीं बच पाते, झूठ से नहीं बच पाते, चोरी से नहीं बच पाते, कुशील से नहीं बचते, परिग्रह, इसलिए आपको थोड़ा हिचक हो रही है कि मैं कैसे कह दूं। लेकिन आपको असंयम सम्यक दृष्टि तो कहाँ है ना? आप 5 व्रत नहीं ले रहे, लेकिन सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन है विषय आस्था का। आस्था मतलब मेरी आस्था देवशास्त्र गुरु में कैसी है। मेरा जो देवशास्त्र गुरु सच्चा है कि झूठा है? सच्चा है तो मैं सम्यक दृष्टि हूँ, उसमें मुझे कहाँ दिक्कत है? समझना, मेरी प्रॉब्लम कहाँ आएगी? मुझे प्रॉब्लम तब आएगी कि मेरा देवशास्त्र गुरु ही मिथ्या हो, जिसकी मैं मान्यता मानता हूं वही खोटा है, तो मैं भी खोटा हूं। असंयम से प्रॉब्लम नहीं है आपके, मान्यता में प्रॉब्लम है आपके, जिसके प्रति आपकी आस्था है वो कैसा है, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। असंयम आपकी मजबूरी है, आप नहीं ले पाते हैं क्योंकि मेरे अंदर शक्ति नहीं है महाराज, मैं संयम नहीं पाल सकता, ये मेरी अपनी समस्या है। मैं भूखा नहीं रह सकता इसलिए मैं नहीं छोड़ता, मैं व्यापार नहीं छोड़ सकता इसलिए हिंसा नहीं छोड़ सकता, मैं व्यापार में चोरी नहीं कर छोड़ सकता मैं इसलिए मैं चोरी नहीं छोड़ सकता, मेरा टैक्स में मुझे झूठ बोलना पड़ता है, मैं घर में रहता हूँ अपनी पत्नी के साथ, मैं असंयम नहीं छोड़ सकता, मैं परिग्रह चूंकि मेरा घर है परिवार है इसलिए मैं परिग्रह नहीं छोड़। तो ये असंयम नहीं छोड़ना एक अलग बात है, बात को समझने का विषय देखना। और मेरी आस्था ही गड़बड़ हो जाना, जिसकी मैं पूजा करता हूँ वही गड़बड़ है, जिसको मैं गुरु मानता हूँ वही गड़बड़ है, जिसको मैं पढ़ता हूँ जिनवाड़ी वही गड़बड़ है, तो मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। बात आ रही? क्लियर है आपके सबको? हाँ पूछो, क्या पूछना है? हाँ बिल्कुल पूछो। महाराज जी, जैसे अभी बोलते हैं कि जैन धर्म में मान्यता ये है कि हम दिगंबरत्व से ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, जोर से जरा। हाँ।
लेकिन क्या हो रहा है ना, जैन धर्म में सभी 24 तीर्थंकर और सभी एक ही हैं, लेकिन उनकी जो लास्ट की है वो मोक्ष कपड़ा पहन के होते हैं। तो फिर वो तो हमारे कुपात्र हैं कि मिथ्या दृष्टि तो 100% है हमारे हिसाब से, हाँ। व्रत के हिसाब से वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उनके हिसाब से हम मिथ्या दृष्टि हो सकते ठीक है, हैं। हाँ। तो उस केस में क्योंकि हमारी सभी 24 तीर्थंकर वो भी हैं, हमारे नमोकार मंत्र हम जो मानते हैं वो भी मानते हैं। तो देखो उस केस वो और में- मैंने कहा ना, हमें इन दोनों से तटस्थ होना होगा। मैं और तेरे से नहीं चलता ये धर्म। धर्म किसी एक आधार पे चलता है, आप उसको आधार बनाइए। क्या होता है, कभी कभी सामने लोग हर्ड होता है, आप मुझे मिथ्या दृष्टि कह रहे हो, तो कहता मैं आपको मिथ्या दृष्टि कहता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जैसे हम उन्हें मिथ्या दृष्टि मानते हैं, वो हमें मिथ्या दृष्टि मानते हैं, लेकिन आपकी और मेरे मानने से मिथ्या दृष्टि नहीं है। हमें एक आधार बनाना होगा कि ये हमारा थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर में जो बैठेगा वो हमारा प्रभु होगा, वो हमारा गुरु होगा, वो हमारा शास्त्र होगा। ओके, हमें इससे मतलब नहीं है, आपके तेरे मतलब मत करिए, इसमें उलझ जाएगी गाड़ी। इसमें तो हमारे ऐसा लगेगा कि हम उन पे जबरन थोप रहे हैं कोई बात। थोपने, धर्म थोपने का विषय नहीं है, धर्म मान्यता का विषय है, और मान्यता सही है कि गलत इसे आपको चेक करना है। तो इसका एक थर्मामीटर बनाइए, उस थर्मामीटर से चलेंगे तो सबके लिए भला का विषय होगा, सबका कल्याण इसमें होगा। ठीक है, तो वीतरागता उसकी मान्यता इसलिए है कि आप कपड़े पहन रहे हैं तो क्यों पहन रहे हैं ये बताइए। हमारी नहीं, मोक्ष का लाभ। कोई भी कपड़ा पहन रहा है तो जब उसका बाहरी ही वीतरागता नहीं तो भीतरी वीतरागता नहीं होगी। आपने कपड़े पहन के मोक्ष जा रहे हैं, मान लो आपके यहाँ पर, तो पूछता है व्यक्ति कि क्यों कपड़े पहने हैं आपने, आखिर कपड़े पहनने के पीछे लॉजिक क्या था आपका, आपकी वीतरागता क्या खंडित नहीं होती इससे। जब बाहरी नहीं है तो बाहरी हम हमारे अंदर थोड़ा सा अभी शर्म आती है हमें कपड़े उतारने में, क्योंकि हम अभी उस अंदर की वासना को नहीं जीत पाए, हम वासना को नहीं जीत पाए, इसलिए हम नहीं उतारता आते कपड़े, ये बात है। तो फिर आपकी वीतरागता कहाँ है। दूसरा आप कहते नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कपड़े से, कोई ये तो बाहरी ऊपरी ऊपर है। तो मैं पूछता हूँ, क्या चावल आपने देखा है कभी। गुरुजी एक उदाहरण देते थे, चावल के ऊपर एक छिलका होता है, फिर ललाई होती है, फिर अंदर चावल आता है, तो बिना छिलका उतारे क्या चावल का सेवन किया जा सकता है। नहीं ना, उसके चावल को उतारे बिना क्या उसे आप चावल कहते हो, नहीं। ऐसे ही बिना कपड़े उतारे भी आप उसके अंदर की वीतरागता नहीं ला सकते, पहले आप बाहरी वीतरागता लाना पड़ती है। समझ रहे हो उदाहरण किसी चीज को, आप समझ में आ रही ना बात, नहीं आ रही। इसीलिए तो उसका एक थर्मामीटर होगा, उस थर्मामीटर के अकॉर्डिंग होगा। अब थर्मामीटर आप ये छोड़ दीजिए कि मैं किस मान्यता को मानता हूँ, मैं दिगंबर हूँ आप श्वेतांबर हो, इससे कोई मतलब नहीं। दिगंबर श्वेतांबर का विवाद नहीं है, विवाद इस बात का है। मैं आपको बताता हूँ, एक बार बहुत बड़ी घटना चली कि पूज्य धर्म सागर जी महाराज जी को जानते हैं, आचार्य धर्म सागर जी काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी बहुत अच्छे। तो दिगंबर श्वेतांबर सब मिलके उनके निकट बैठ के कि चलो भाई हम सब एकता का विषय बनाते हैं। तो महाराज ने कितना अच्छा उसका एक उपाय दिया। देखो 3 दिन गोष्ठी चली, श्वेतांबर अपनी बात कहते रहे, दिगंबर अपनी बात कहते रहे, और इस कारण से एक होना चाहिए, इस कारण से एक होना चाहिए। महाराज ने कहा वो सब कारण ठीक है, लेकिन अंत में एक लाइन में उन्होंने इस प्रसंग को समाप्त किया कि मैं 3 दिन से आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, लेकिन ये संभव नहीं है। उसका कारण ये है, दिगंबर कपड़े पहन नहीं सकते, श्वेतांबर कपड़े उतार नहीं सकते, इसलिए हम एक हो नहीं सकते। भगवान महावीर की जय। बात है नहीं, समझ में आ रही नहीं आ रही आपको, ये हो ही नहीं सकता। हम विचारधारा जब एक नहीं है हमारी, जब हम एक मान्यता में नहीं थे तो हमारे नहीं हो सकती ये। तो अब मैं किसी को कुपात्र नहीं कहना चाहता, लेकिन मान्यता के आप उसके थर्मामीटर में नहीं आते, मैं क्या करूं, आपकी मजबूरी आप देखिए। जब थर्मामीटर में नहीं आते तो नहीं आते, इसमें मैं या आप होके गलत या सही के विषय ये नहीं है। होता है कि नहीं होता। आप बड़ी बड़ी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, अब नहीं बैठते तो नहीं बैठते उसमें, फिर कोई कहे कि आरक्षण नहीं है तो नहीं है, इसमें आरक्षण क्या करें, ये सी है, सी में आरक्षण नहीं है तो आप कंपटीशन एग्जाम दीजिए, आइए निकल के आप बाहर, तो अपने आप सारी बात क्लियर है।
बात आ रही समझ में कि नहीं? वहाँ ना नेता की चलती है, ना कोई मंत्री की चलती, किसी की नहीं चलती, वहाँ तो जो है सो है। तो इसमें भी थर्मामीटर में किसी की नहीं चलेगी। अब थर्मामीटर है तो है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई? पात्र, सत्पात्र, अपात्र, ठीक है। समझ में आ रही नहीं आ रही? थोड़ा कठिन है, देखो थोड़ा मन को लगता तो है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो हम सही राह चुन लेंगे। थोड़ा सा अगर सही राह चुनना है तो कठिन दवाई तो लेना पड़ती ही है। दवाई कड़वी होती है लेकिन रोग को दूर करती है, ये हमारी मान। इसमें बुरा भला की कोई बात नहीं है। चलिएगा, तो दान के पात्र समझ में आ गए आपको? चले आगे बढ़ू। चलिए, कल आया था संयम आदि। तो संयम आदि में आपको जो देश व्रत लेते हैं, यहाँ से आप समझिए आप कितना बड़ा। अब ये सब किसके लिए कारण हो रहा था? कारण समझ में आ रहा है आपको किस लिए बढ़ रहे हैं? हम सुखी होने के उपाय खोज रहे हैं, क्योंकि ये हमें पुण्य, तीव्र पुण्य का असाता वेदनी का बदलाता है। वो दुख का मुख्य कारण था असाता। हमें जो कुछ दुख आता है वो असाता के उदय में आता है। जब हमारे पास साता होगी, साता यानी बोलते हैं ना, अब साता है क्या भाई? साता है, सूचे साता छे, साता छे, पूछते हो ना, ऐसा पूछते रहो। हाँ भाई, ठीक है ठीक है। तो ये साता क्या है? यही आपको सुख का कारण है, पहले समझिए ना आप लोग। तो जो सुख चाहते हो तो ऐसे दान करिए। इसीलिए आपको बार बार दान के लिए प्रेरणा जो दी जाती है ना, वो साता वेदनी के लिए दी जाती है। आप लोग कहते हो महाराज मंत्र दे दो, हम दुखी हैं, रोग बहुत है, महाराज ज्ञान नहीं होता, महाराज बार बार ये सब कार्य होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, चोट लगती है, बार बार हमारे जीवन में ये चीज़ें आती हैं। ये सब चीज़ें दान ही हैं। श्रावक के पास 4 चीज़ें समझना, या तो वो व्रत ले, पूजन करे, बड़े बड़े विधान करे, अथवा वो दान करे, या सील का पालन करे। ये 4 चीजें, दान, सील, व्रत और उपवास। उपवास कर सकते हो? नहीं महाराज, साल में एक बात हो जाए बहुत है। अष्टमी चौदस में एक आधी निपट जाए तो धन्य हुए हम तो इसका मतलब उपवास आपकी बस की नहीं रही, मतलब वो तप नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी पूजा है, हाँ साल 2 साल में एक आधी कभी हो जाए तो कर लेंगे, बार वो भी ज़्यादा नहीं कर सकते। सील का पालन महाराज, सील का पालन भी नहीं होता हमसे। सील भी अष्टमी चौदस एक आध दिन ले लेंगे, 10 लक्षण पाल लेंगे, अष्टानिका पाल लेंगे, इससे ज़्यादा सील हमसे नहीं पलता। तो आपसे सील भी नहीं पलता, तो अब आप साता वेदनी लाओगे कहाँ से? तो दान ही एक कारण बचता है, और वो सरल उपाय है आपका। बात समझ में आई? दान सबसे सरल उपाय, श्रेष्ठ उपाय है। और देखो कितना आपके लिए कि साधना मुनि महाराज करें, केसलोच वो करें, प्रतिक्रमण वो करें, विहार वो करें, एक समय वो लें, अंतराय वो पालें, बस तुम दान दो और छठा हिस्से का भागी तुम हो जाओ। सुन रहे हो कि नहीं? मतलब आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान, अभय दान, ये दान देने के बाद आपको कितना बड़ा लाभ होता है आप समझो। तो आपको ये अगर भार लग रहा है तो जीवन में ये बहुत कम अवसर है जो आपके पास आते हैं। मान लो पूना वाले के पास कितने सालों बाद महाराज पहुंचे हैं? शायद 6-7 साल बाद तो मैंने सुना ही है। शायद आपके यहाँ पे कब चातुर्मास था पता नहीं, कब हुआ था खरड़ में चातुर्मास? है 19 में हुआ था। 19 के बाद अब हो रहा है मान लो, तो 5-6 साल तो अभी हो ही रहे हैं। उसके पहले चतुर्मास तो वो हो रहा था, हम तो चतुर्मास में भी नहीं, कब गाड़ी खसक जाए पता नहीं, कब यहाँ से हमारी गाड़ी आगे बढ़ जाए, समझो। तो पात्र आपके पास कब कब आते, उसमें भी आपको बर्डन अगर लगता है कि अब क्या करें, कैसे करें, भैया हमारे से नहीं हो रहा, तो समझ लेना कि क्या तो आपका भक्ति है, और क्या आपने साता वेदनी के बंद के लिए क्या कमाया है आपने। देते एक बार हो, कमाते कहीं जीवन तक हो, खाते हो समझो बैठ को। ये बैंक तो देखो, ये दान
ये दान भूत प्रत्यनुकंपा दान समझो तो ये क्या शब्द है आपके साथ, समझ आया? अब इसके बाद आता है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा से साता वेदनी का बंद होता है। यहां से समझना कि जैसे कि जो लोग नियम नहीं लेते लेकिन पालते जरूर हैं, जैसे रात्रि भोजन महाराज हम करते नहीं लेकिन नियम नहीं लेते, ये बाल तप, ये सब अकाम निर्जरा करते रहते हैं। अगर संकल्प से बन जाए तो सकाम निर्जरा हो जाए इनकी। अकाम निर्जरा मतलब सहन तो कर रहा है, यही वही तो मैं कह रहा हूं, नियम नहीं ले रहा वो। जैसे रात्रि भोजन आप आ रहे हो, अब देखना मैं आपको एक अच्छा उपाय बता देता हूँ, इससे आपको आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मनीष से पूछा कब तक रात्रि भोजन, हमारे 8 बजे तक मैं लेता, ऐसे ही है ना, 9 बजे तक, कितने बजे तक लेते, 7 बजे तक लेते। अब आप 6 बजे आपकी गाड़ी वहाँ पर चौराहे पे खड़ी हो गई, सिग्नल नहीं खुल रहा, जाम लगा हुआ है, आपने घड़ी देखी और आपको पता है कि 2 घंटे से पहले ये जाम नहीं खुलेगा और 6 बज चुके हैं, 1 घंटे पहुँचना मुश्किल है। आप सहन तो कर रहे हैं लेकिन शांति से सहन कर रहे हैं। इससे अच्छा आप क्या करते, सिग्नल पे एक कायसर कर लेते कि आज मेरा 4 रुपये का, मतलब रात्रि का भोजन का त्याग है, अन्न का त्याग है, मान लो, तो अन्न लेते थे वो भी त्याग कर दिया, तो ये आपकी सकाम निर्जरा होने लगी। अब वैसे सहन तो कर रहे हैं, मन में संकलेश भी नहीं ला रहे लेकिन संकल्प भी नहीं कर रहे, जो 1 घंटे का पीरियड आप छोड़ भी नहीं रहे। मान लो इस ठंड में 6 बजे रात हो जाती है, वैसे रात्रि भोजन तो हो ही गया वो आपका 6 से 7 में, क्योंकि 6 बजे रात हो गई। तो आप अगर थोड़े से विवेक लगाते, कह देते भैया मेरा रात्रि भोजन का त्याग करना है तो चलो आज का त्याग करता हूँ, तो ये अकाम निर्जरा से आप बच जाते। पता है मिलना तो वैसे भी नहीं, तो शांति से जो सहन कर रहे थे वो आप जो ऐसे जहाँ जहाँ आप शांति से सहन करते, जहाँ जहाँ वहाँ नियम ले लिया करो, ये कह रहा हूँ, बिना नियम लिए सब अकाम निर्जरा है। सुन रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अकाम निर्जरा आपको सहन तो करता रहता है। अब यहाँ पे मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का कोई लेन देन नहीं है, समझना है। यहाँ पे कुछ लोग इसे मिथ्या दृष्टि को ही डाल देते कि मिथ्या दृष्टि क्या काम निर्जरा होती, नहीं, सम्यक दृष्टि की भी होती है काम निर्जरा। समझे कि नहीं? सम्यक दृष्टि भी आप जैसे सम्यक दृष्टि हो, संकल्प नहीं ले रहे, वो सहन कर रहे हैं, रात्रि में दुख शोक ये सब आपके लिए, इसलिए आप समझना, समझदारी से काम करना। तो कुछ लोग सहन करते रहते हैं। और बता दूं, एक बहुत कठिन चीज बता दूं, करना है आपको। मान लो हमारी आपका नियम है, ब्रह्मचर्य तो नहीं पालते लेकिन आप सौदार संतोष के साथ रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ सौदार संतोष व्रत है आपका। अब पत्नी नहीं है तो कम से कम नियम तो लोग ब्रह्मचर्य से रहेंगे। मान लो पत्नी 1 महीने के लिए गई हुई है तो वो भी व्रत लेना, नहीं तो वो भी अकाम निर्जरा में आ जाएगा आपका। व्रत नहीं ले रहे, संकल्प नहीं कर रहे और पत्नी की याद भी आ रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में? तो त्याग ही कर दो 1 महीने का, कि 15 दिन नहीं आएगी पत्नी से, मेरा त्याग है, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये आपके लिए सकाम निर्जरा का कारण, मतलब आपके लिए व्रत भी हो जाएगा और आप पालन भी करोगे। बात समझ में आ रही? थोड़ा सा कठिन है विषय ये और अलग विषय है, लेकिन आपकी युक्ति बता रहा हूं, नहीं तो आप सब अकाम निर्जरा में लगे हो। ऐसे ही वस्त्रों के बारे में, मुझे जब कपड़े पहनने ही नहीं है तो मुझे कपड़े का त्याग करो, कि मेरा 1 महीने के लिए इन सब कपड़ों का त्याग है, सिर्फ 5 जोड़ी लूंगा या 1 दिन के लिए लूंगा। ये बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे आपको बहुत लाभ हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूं। ऐसे ही सोना चांदी, वस्त्र, अपने घर, आभूषण, भोजन, पानी, सब में लगा लेना। ये चीजें आपको बहुत ऊंचे उठा सकती है, छोटी छोटी चीजें, नियम। समझ में आ रही है आपको? तो अकाम निर्जरा नहीं करना। कल एक और चर्चा करूँगा आगे, सूत्र बहुत अच्छा है, आपका समय हो रहा है। एक बाल तप होता है। मिथ्या दृष्टि के जो तप होते हैं वो मोक्ष मार्ग में काय क्लेश करते रहते हैं। बाल तप करते हैं, पंचाग्नि तप तपना, पहाड़ों पर जाके खड़े हो जाना, नदी में खड़े हो जाना, रेत पे डूब के खड़े होना, पृथ्वी के अंदर चले जाना, ऐसे ये सब बाल तप है, खोटे तप कहलाते हैं। तो इसे खोटे तप करने से भी पुण्य बन जाता है। अब देखना यहाँ पे जो पूछ रहे थे ना उस दिन कि महाराज
उनके पास चले जाते हैं तो महाराज हमारे साधु तो बड़े दुखी दिखते हैं और उनको वहाँ तो साधु बड़े मजा कर रहे हैं। गाड़ी है उनके पास, बंगला है, घोड़ा है, गाड़ी है, पत्नी है, बच्चे हैं, बढ़िया सब कुछ चल रहा है। अकाम निर्जरा यहाँ पे बाल तप से भी उनको पुण्य बन रहा है। सुन रहे हो कि नहीं? हमें बाल तप नहीं करना है, हमारे साधु बाल तप में नहीं लगते, समझना यह बात को। तो बाल तप करने से भी पुण्य आता है, पुण्य आने से उन्हें बन जाते हैं चीजें। तो इसका मतलब ये हुआ कि तप का तप माइक से क्या बोलना चाहते हैं? और समल के बाद नमस्ते महाराज जी। महाराज जी 12 प्रकार के अपने यहाँ तप कहे, अंतरंग बहिरंग। यदि उस कोटि में उनका तप आता होगा तो वो बाल तप कब कहलाएंगा? नहीं तो वो तो ये सम्यक दर्शन के साथ नहीं है ना, या मिथ्यात्व के साथ जो तप है सब बाल तप है। चाहे फिर वो तुम्हारा साधु हो चाहे किसी का साधु हो। ऐसा पूछ रहा हूँ। हाँ ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो साधु सम्यक दर्शन के साथ नहीं है सब बाल तप है। करिए आप कितने ही उपवास, करिए कितने आप एक आसन, सब बाल तप है। शेर के साथ रहिए आप, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है, भावलिंग नहीं है आपका, सब द्रव्यलिंग है। द्रव्यलिंग के साथ सब तप किया बाल तप में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? महाराज जी ऐसे इसी के कारण नोवे गिरवेक जा रहा है अभव्य भी मुनि बन के। नहीं महाराज जी, फिर क्या होता है, कोई ऐसा परीक्षा करने लगता है ना तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा साधु की परीक्षा करने वाले, तो ये बन गया वो बन गया। हमारे यहाँ यही हुआ था महाराज जी बुल्ढाने में। वो महाराज जी जाते निकलते नहीं, क्योंकि विद्यासागर महाराज के उनको मालूम पड़ गया कि यहाँ विद्यासागर महाराज का ठपका है, तो बाजू से निकल जाते थे महाराज जी। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते थे कि महाराज जी यहाँ है तो आप इसकी चर्चा मत करना, देवी देवताओं की है इसकी। तो वो बाहर से बाहर निकलने लगे। फिर जाके उन्होंने कहा भैया इधर से जाते तुमको पाप लगता है। तो महाराज जी परीक्षा भी नहीं करना और इन सब चीज़ों में दुविधा का काम हो जाता महाराज। लोक व्यवहार औचित्य गुण से निभाया जाता। आप सुन लो, आचार्य श्री सामने जब आते थे ना तो गुरुजी कहते औचित्य गुण जानते हो कि नहीं जानते हो? औचित्य उचितम इति औचितम। औचित्य उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका विवेक तो रखो। अब चलिए इसकी चर्चा कल करूंगा आपका काफी से। हाँ क्या पूछा आपने महाराज जी? अभी बोला अभव्य जीव, तो अभव्य जीव कभी भव्य नहीं बन सकता और वो मोक्ष भी नहीं जा सकता जी। तो अभव्य लेकिन मुनि बन सकता है और कौन से गुण स्थान तक जा सकता है? पहले गुण स्थान में रहता है, वो द्रव्यलिंग पालता रहता है, बाहर से वस्त्र उतार लेता है, लेकिन भीतर से सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण वो मिथ्यात्व के साथ ही रहता है। लेकिन वो द्रव्यलिंग का पालन पूरा करता है, 28 मूल गुणों को निर्दोष पालता है। क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि उसकी आस्था जो है कर्म निर्जरा की नहीं है, भोगों की है। उसकी आस्था क्या है? मुझे भोग मिलेंगे, मैं तप करूँगा तो मैं स्वर्ग जाऊँगा, मुझे 9 गिरवेक मिलेंगे, मुझे देवताओं मिलेंगे, देवियाँ मिलेंगी, बस मुझे भोग में, मुझे नदुदय कम्मक खैनितम यदि भोग निमित्तम, उसका एक ही लक्ष्य भोग। ये तो अभव्य जीव सम्यक दृष्टि तो होता ही है, क्योंकि नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं होता, मिथ्या मुनि बनता है। जैसे आप बाहर से, जैसे गुरुजी उदाहरण देते थे, मान लो तुम कल से टीआई की ड्रेस पहन लो तो थोड़ी देर के लिए टीआई तो दिखोगे, लेकिन तुमसे कोई से पूछ लेगा ले आइए अपनी आइडेंटिटी, तो आप मुनि हो क्या? नहीं हो। पुलिस हो क्या? नहीं हो। ड्रेस पहनने से पुलिस नहीं होता, उसके साथ आपकी पूरी ट्रेनिंग और सब कुछ चाहिए। आपको पूरा पासपोर्ट चाहिए, आपको आईडी चाहिए, सब कुछ चाहिए पुलिस की, तब आपको पुलिस मानेगा। वो सरकारी पूरी ठप्पा लाइए लगा हुआ, हाँ पुलिस आपको नौकरी पे रखा गया। ऐसे ही तो भावलिंग और द्रव्यलिंग, बाहर से मुनि बन जाना नहीं है, भीतर से मुनि बनना है। इसीलिए तो लोगों को बड़ी अखरता है ये कि महाराज आप ऐसा कह देते हो। हम मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुंद महाराज कह रहे हैं, ये मेरा प्रवचन नहीं है। आचार्य समदभद्र स्वामी, कुंद महाराज, अकलंक देव, समंत्र भद्र, पूज्यपाद, देखो तो क्या कह रहे हैं। इसलिए इतने रखूँ, कल और अच्छा विषय आएगा। नहीं क्लास पढ़ना है नहीं पढ़ना है, चलाओ नहीं चलाओ, ठीक है। चलिए जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो।